बस आप सभी जो ब्राह्मण समाज के बुलावे पर सभी पत्रकार बंधु हमारे बीच में पधारे हैं, हम ब्राह्मण समाज की तरफ से आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज राजनीति यानी चुनाव का माहौल है, पूरे देश में चुनाव चल रहे हैं। ब्राह्मण समाज भी इस चुनाव में बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं और हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि हमारा जो जींद जिला जब से सोनीपत में गया है, हर बार किसी बड़ी बड़ी जो भी पार्टियां हैं हमेशा सोनीपत से ही कैंडिडेट रहे हैं, वही की जीत रही है। पहली बार हमारा सौभाग्य है कि हमारे जींद जिले से, जिसमें 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी जींद की हैं, जींद, जुलाना, सफीदों, तो इसमें पहली बार हमारा कैंडिडेट श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी हमारे बीच में आए हैं। तो पूरा ब्राह्मण समाज इसमें बड़ा खुश है। समाज में खुशी की बात है कि हमारे समाज से हमारे एरिया का जो सतपाल ब्रह्मचारी जी वो कैंडिडेट हैं कांग्रेस पार्टी के, तो पूरा समाज इसके लिए जुटा हुआ है, समर्थन में जुटा हुआ है, वोट मांग रहा है। और आज जितने भी समाज के हमारे बड़े बड़े जो प्रधान भी है, जैसे भाई धर्मवीर भी, पंडित पूर्व प्रधान सियाराम शास्त्री जी, सूर्यानंद जी, विनोद आश्रय जी, रणवीर भारद्वाज जी, और भी जितने पदाधिकारी हमारे पूरी कार्यकारिणी ब्राह्मण समाज सभा की यहाँ उपस्थित है। पूर्व प्रधान भी हमारे बीच में सियाराम शास्त्री, पंडित रणवीर जी और विनोद आश्रय जी और सुरेश जी, हमारे जो नेता कांग्रेस के रामफल शास्त्री जी, जितने भी सारे वरिष्ठ सभी के नाम लूंगा, उमेश जी, ऋषिराम शर्मा जी, तो ये सभी आज इसी बात के लिए इकट्ठे हुए कि भाई हम मिलजुल करके हमारा पूरा समाज, हमारे जो भाई हमारे नजदीक श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी के साथ है। और हमने जो समर्थन सभी दे रहे हैं, इस समर्थन में हमने एक ही बात रखी है, समाज अटूट रहेगा। 25 तारीख के बाद भी समाज अटूट है, आज भी समाज एक इकट्ठा है, इकट्ठे मिलके चलेंगे। विचार अलग अलग हो सकते हैं, दूसरे भाई भी वो अपने अपने उसके लिए कर रहे हैं, लेकिन पूरा आज ब्राह्मण समाज यहाँ मेन जो जितने भी हैं, चाहे हमारी सभा के प्रधान है, चाहे हमारी जो पार्टियों में अलग अलग पार्टियों में प्रधान भी रहे, चुनाव भी लड़े, रणवीर भारद्वाज ने भी, विनोद आश्रय जी ने भी, सुरेश जी हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तो सूर्यानंद महाराज जी, यानी सभी मिलकर के आज सतपाल ब्रह्मचारी जी को अपना भरपूर समर्थन दे रहे हैं। उसी के लिए आपके सामने इकट्ठे हुए। 90% मान के चले भी 90% ब्राह्मण समाज सतपाल ब्रह्मचारी जी के साथ। हमारा जो आंकलन है, गांव में सभी साथी जा रहे हैं, शहर में भी घूम रहे हैं, पूरी टीमें घूम रही हैं, तो इस एरिए से बाकी आप फीडबैक लेंगे। जुलाने से लगभग हमारा 90%, जुलाने से, जींद से भी 80-90 के बीच में जींद से, इसी प्रकार सफीदों में भी लगभग 90% के हिसाब से हमारा समाज उस पर खरा उतरेगा। क्योंकि सतपाल ब्रह्मचारी जी, हम जब छोटे थे, ये भी उम्र में छोटे थे, मेरे पिताजी पंडित रामधारी जी और भी गांव गुआंढ के वहां जाते थे इनके आश्रम पर, वहां गंगा में स्नान भी करना और साथ के साथ भोजन व्यवस्था हर तरह की वहां लोगों की इन्होंने सेवा की। और ये मेयर भी रहे, जब ये मेयर थे तो इन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया बनवाया वहां। इनका उद्देश्य होता था डेली 1-2 आदमी को रोजगार लगवाना। तो इनकी खूबियां हैं। और ये पॉलिटिक्स में भी रहे हैं, 2 बार एमएलए का भी चुनाव लड़ा है। तो आज हमारे लिए खुशी की ये बात है कि हमारे बीच में से हमारे भाई, उसको आज टिकट मिली है, कांग्रेस पार्टी की टिकट मिली है। अब हम उसके लिए एकजुट हैं और अपना सभी उसको समर्थन दिखाने के लिए पूरा हमारा समाज एकजुट है। इस बारे में जो 10% कहीं और है, उसको अपने साथ जोड़ने के लिए क्या करेंगे आप? प्रजातंत्र में एक बात होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा सभी जोड़ना चाहते हैं। दूसरे भी जो कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो उसके लिए वो भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारी एक पॉजिटिव बात यह है कि ये भाई हमारे बीच में से, पिंडारे भी इनका आश्रम है, गांगोली गांव है, और इस
बरता हुआ है, पूरे समाज का एक परखा हुआ बरता हुआ है। कोई किसी तरह का इनके ऊपर दाग नहीं है, बहुत अच्छे इंसान है। तो इस तरह का आदमी अगर आगे आता है तो वो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जो धार्मिक बातें हैं, धर्म के हिसाब से भी कई बातें चलती हैं। आज धर्म के हिसाब से भी, धर्म कर्म में भी सतपाल ब्रह्मचारी, इनके ऊपर किसी टाइप का कोई दाग नहीं है। सभी कौम के लिए सभी जातियां वहां इनके दरबार को आ जाती हैं, थाना नाम आश्रम में, और सभी का वहां पूरा मान सम्मान होता है। और हर तरीके से हमारे जो सतपाल ब्रह्मचारी जी बहुत अच्छे इंसान हैं। अभी इस बार सोनीपत से खासकर ब्राह्मण समाज ऐसे में हर एक दूसरे आज आप लोग क्या आप लोगों की इलेक्शन ब्राह्मण हो जाएगा? ऐसा है, दूसरे भाई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके हैं। वोट मांगने का प्रजातंत्र में सभी को अधिकार है, प्रेस के माध्यम से मांग सकते हैं। दूसरे वो भी हमारे भाई हैं, अपने अपना समर्थन कोई किसी को दे सकता है। लेकिन आप मेजोरिटी देखें, यहाँ जितने भी हमारे साथी हैं आज मेजोरिटी देख सकते हैं, मेजोरिटी अपने आप बता देती है कि किधर रुख हवा का है। अब ये कोई हम जात की बात नहीं कर रहे। सतपाल महाराज जी ने भी कभी जात बिरादरी की बात नहीं करी है। 36 बिरादरी के इनके पास जाते, किसी की जात नहीं पूछते वहां भी। अभी इलेक्शन में तो अभी आए हैं और ये बता भी रहे थे, भाई मैंने फॉर्म भी नहीं भरा था, लेकिन लोगों की एक भावना थी अगर सतपाल ब्रह्मचारी आता, हमारे बीच में से भाई आता है, तो 36 बिरादरी इनके साथ था। तो अभी कुछ ब्राह्मण अदर पार्टियों के अंदर है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? वो आपके साथ क्यों नहीं है? हम देखो, अलग अलग भावना होती है। प्रजातंत्र में 100% को किसी के साथ नहीं होता। आज कुछ जो है भाई हमारे दूसरे इसमें भी है, हमारे समाज में से भी है। हम आपस में कोशिश करते हैं, हमारा नजदीक का भाई एक अच्छा इंसान है। पहली बार हमें अपने समाज से एक बहुत अच्छा इंसान मिला हुआ है और उसके लिए हम सारे एकजुट हैं। उनसे भी हम प्रार्थना करते हैं भाई आप भी सहयोग करें। हमारे बीच में से भाई है, कांग्रेस की टिकट मिली, बड़ी पार्टी की टिकट है, नेशनल लेवल की पार्टी हमारी। तो इसके हिसाब से हम सभी उनसे भी हम कोशिश करते हैं भाई आप भी हमारा सतपाल ब्रह्मचारी जी का समर्थन करें। आपने चुनाव लड़ा है, उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसा कुछ लग रहा था कि ब्राह्मण समाज एकजुट नहीं हो पाया था। खासकर होटल जो मैनेजमेंट की पॉलिसी है, जो वहां पर खेलती आई है, वो कहीं ना कहीं इस बार भी कुछ ऐसा प्रयोग करें, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इलेक्शन का सवाल है, प्रजातंत्र में सभी पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट खड़ी करती है और हमारे सोनीपत लोकसभा की एक बहुत बड़ी बात है कि इसमें दोनों पार्टी ने ब्राह्मण को खड़ा किया है। जिस भी व्यक्ति के जिस पार्टी से विचार मिलते हैं वो उसका समर्थन कर रहा है और हम भी जिससे विचार हमारे मिल रहे हैं, हम आज कांग्रेस की और आदरणीय भूपेंद्र सिंह उठावे बहुत ही शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमारे सतपाल ब्रह्मचारी जी को टिकट दिया। और सतपाल ब्रह्मचारी जी एक नेक और ही विद्वान आदमी है, इसीलिए लगभग ब्राह्मण समाज उनके साथ है। और जहाँ तक होटल मैनेजमेंट की बात है, जो पार्टी होटल मैनेजमेंट के टिकट मिली है तो उसके लिए आज पूरा ब्राह्मण समाज संयुक्त रूप से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और एक छोटी मोटी बात अपना अधिकार है, सबको अपने विचार भाई रह सकता है। लेकिन हमें ये लगता है, पूरे समाज को लगता है, हमारे दौर से जो भाई जुलाने से देवेंद्र जी प्रधान है, हमारे धर्मवीर जी प्रधान है, यहाँ उनकी कार्यकारिणी है, और हमारे जो पूर्व प्रधान है सियाराम जी, रघुवीर जी, विनोद आसनी जी, जितने भी समाज के सूर्यानंद जी, उमेश जी, ऋषिराम जी, ये सारे आज पूरा समाज इनके साथ सतपाल ब्रह्मचारी जी के साथ है। और एक मैं और बात और बताता हूँ, जिस दिन सतपाल ब्रह्मचारी जी बनने के बाद हमारा जींद जिला उपेक्षित नहीं रहेगा। उन्होंने वादा किया भाई सबसे पहले काम होंगे तो अपने एरिया में विकास के काम होंगे, रोजगार के नौजवानों के काम होंगे। और यहाँ को इनको उद्योग धंधे, उनके बारे में भी उनकी एक आस है कि हम उद्योग धंधों को लेकर के अपने जींद जिले के अंदर आएंगे। हमारा संगठन एक मध्य उत्तरी हरियाणा विकास संगठन, उसका भी एक उद्देश्य है जींद जिले के नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। तो बहुत बड़ी आदमी, पूरा समाज का समर्थन है। 2-2.5 लाख से कम भारी मतों से सतपाल महाराज ब्रह्मचारी जी जीतेंगे।